औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 4 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। और ये जो एमसीक्यूज़ है ये बिल्कुल वन लाइनर एमसीक्यूज़ हैं। इसमें अगर आपके पास टाइम नहीं है बुक रीड करने की तो सिर्फ अगर आप ये पॉइंट भी देखें तो इंशाल्लाह आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको किसी भी चीज़ की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जिसको आपके समझ नहीं है। ठीक है, अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। द सन इज़ ए ह्यूज स्फीयर ऑफ बर्निंग गैसेस। सन जो है ये बहुत ही बड़ा स्फीयर है, मतलब कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के गैसेस हैं जो बर्न होती है, मतलब कि जलती है। द सन इज़ अ स्टार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सन जो है, सूरज जो है ये एक सितारा है। ठीक है, स्टार है, सन इज़ अ स्टार। सन सूरज जो है एक सितारा है। द सन इमिट्स लाइट एंड हीट, सूरज जो है वो खारिज करती हैं रोशनी और हीट को। द अर्थ एंड द मून, other planets, comets and asteroids etc revolve around the sun due to the gravity of the sun। मतलब कि ये जो ज़मीन है, चांद हैं, अदर प्लैनेट्स हैं, मतलब कि और जो सियारे हैं, कमेट्स हैं, एस्टेरॉयड्स हो गए, ये सब के सब हमें पता है कि ये सब के सब सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, रिवॉल्यूशन करती है, रिवॉल्व करती हैं। ये किस वजह से ये इस वजह से कि जो सूरज हैं ये इसकी इतनी ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स हैं कि ये सब के सब जो क्लेस्टल बॉडीज़ है, आसमानी जो अजसाम हैं वो अपने इर्द गिर्द जो रिवॉल्यूशन करने पर मजबूर करते हैं। एक इस वजह से ग्रेविटी ऑफ द सन की वजह से। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है ये सोलर सिस्टम का जो सेंटर है, मतलब कि सूरज सोलर सिस्टम का सेंटर है, सेंटर में वाक़िया है। द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, ज़मीन के जो करीब तरीन सितारा हैं वो है सन। ठीक है, सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन। सोलर सिस्टम में वो सब के सब सियारे आते हैं जो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, उसको सोलर सिस्टम कहते हैं। द फर्स्ट प्लैनेट दैट रिवॉल्व क्लोजेस्ट टू द सन इज़ अ मरकरी, मतलब कि पहला सियारा जो सन के करीब रिवॉल्यूशन करती हैं वो क्या है, वो है मरकरी। ये देखें, ये है सन और ये जो है मरकरी, मतलब कि जो सूरज के साथ जो नज़दीक तरीन सियारा हैं वो है मरकरी। ठीक है, और ये सारे जो हैं ये मतलब कि 8 सियारे हैं टोटल। इसके बाद जो है 9 में द सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट फॉर आवर अर्थ। सूरज जो है ये एक बहुत बड़ा ज़रा है लाइट और हीट का हमारी ज़मीन के लिए। द सर्कुलर पाथ ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन, सर्कुलर पाथ मीन जो सर्कल फॉर्म में मोशन करती हैं, ऑफ ए प्लेनेट सियारे के अराउंड द सन इसका, इसको क्या कहते हैं, इसको ऑर्बिट कहते हैं। मतलब कि आपके पास कोई एक बॉडी है, जैसा कि आपके पास ज़मीन हो गया, ज़मीन सूरज की गिर्द जो चक्कर लगाती हैं, सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाती हैं, उसको ऑर्बिट कहते हैं। मतलब कि ज़मीन अपनी मदार महवर में सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं। द टाइम टेकन बाई ए प्लैनेट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट इज कॉल्ड एन ऑर्बिटल पीरियड। वो टाइम जो एक सियारा कंप्लीट करने के लिए मतलब कि जब वो ऑर्बिट में जाती हैं सूरज के इर्द गिर्द, वो जितना टाइम लगाते हैं उस टाइम को ऑर्बिटल पीरियड कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी क्यूज़ है, ये टेस्ट में भी आई हुई है। द सन, अच्छा, जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, मतलब कि सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा सियारा है, लार्जेस्ट सियारा है, वो है जुपिटर और इसकी जो डायमीटर है वो है इतने किलोमीटर का। ठीक है, 1,42,800 किलोमीटर का इसकी क्या है, डायमीटर है। द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट अपीयरिंग ऑन इन द स्काई आफ्टर द सन, सूरज के बाद ज़मीन पर जो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, चमकदार, ब्राइटेस्ट मीन चमकदार, वो है मून। मतलब कि पहले नंबर पर आसमान पर सूरज, इसके बाद जो चमकदार चीज़ है वो है मून, चांद। द थर्ड बिगेस्ट थिंग अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर द सन एंड मून, और थर्ड नंबर पे क्या आते हैं, थर्ड नंबर पे आते हैं वेनस। ठीक है, इसके बाद है देन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी क्यूज़ है 15 नंबर का, द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज़ मून।
ज़मीन का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून, चाँद, ठीक है। मून कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इज़ अबाउट 29.5 डेज। चाँद जो है एक रिवॉल्यूशन ज़मीन के इर्द गिर्द एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 29.5 डेज़ लगाते हैं, मतलब कि इसके बाद फिर नया चाँद निकलना शुरू हो जाते हैं। 29.5 डेज़ में चाँद जो है अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती हैं 29.5 डेज़ में। एमंग ऑल द क्लेस्टियल बॉडीज़, क्लेस्टियल बॉडीज़ मीन्स मतलब कि आसमानी जो अजसाम होते हैं, जिस तरह कमेट्स होते हैं, जिस तरह एस्टेरॉयड्स होते हैं वगैरह वगैरह। मून इज़ द क्लोजेस्ट टू द अर्थ, ज़मीन के जो करीब तरीन हैं वो है मून, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज़ अबाउट, अर्थ और ज़मीन और चाँद के दरमियान जो डिस्टेंस हैं वो हैं 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द मून इज़ अबाउट, डायमीटर जो हैं चाँद का वो हैं 3,500 किलोमीटर। द डायमीटर ऑफ द अर्थ, और अर्थ की जो डायमीटर हैं वो हैं 12,800 किलोमीटर। द एब एंड द फ्लो ऑफ द मून इन द स्काई इज़ ड्यू टू इट्स रोटेशन अराउंड द अर्थ, मतलब कि एब एंड फ्लो मीन्स का मतलब ये है कि जो चांद घटना और बढ़ना शुरू करते हैं, मतलब कि चांद कभी घट जाती है, कभी मतलब कि बढ़ जाती हैं, मतलब कि उसको क्या कहते हैं, स्काई, आसमान पर, उसको ड्यू टू ये किस वजह से होती हैं चाँद का छोटा और बड़ा होना, ये रोटेशन अराउंड द अर्थ, ये इस वजह से क्योंकि ये अर्थ के इर्द गिर्द क्या करते हैं, रोटेशन कंप्लीट करते हैं, इस वजह से मून जो हैं ये घटना और बढ़ना शुरू होते हैं। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द लूनर मंथ, वेरी नैरो शेप ऑफ द मून इन स्काई इज नोन एज, मतलब कि लूनर मंथ, लूनर कहते हैं चाँद को। द फर्स्ट डे का जो चाँद होता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्रिसेंट कहते हैं। आप ये ध्यान में रखें, मतलब कि पहली दिन की जो चाँद होती हैं उसको क्रिसेंट कहते हैं। लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून, क्या ये सही है कि चाँद पर ज़िंदगी बसर की जा सकती हैं, ये मतलब कि गलत है, ठीक है। चाँद पर लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून। इसके बाद जो है वाटर एग्जिस्ट ऑन द मून, क्या मून चाँद पर पानी भी है, ये भी गलत है। द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, ये कहते हैं कि मून की जो एटमॉस्फेयर है वो नहीं है, तो ये सही है, ठीक है, मून की जो एटमॉस्फेयर है वो नहीं है। द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन दैट पासिस थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ, ये चैप्टर नंबर 8 में भी डिस्कस किया था कि एक्सिस एक ऐसी इमेजनरी लाइन है जो पास होती हैं नॉर्थ और साउथ पोल्स में, ज़मीन की जो नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं। द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स, ज़मीन जो हैं सूरज की एक चक्कर कंप्लीट करते हैं उसकी एक्सिस में, मतलब कि ज़मीन एक्सिस में एक चक्कर कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगाते हैं। डे एंड नाइट आर ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ, ये जो दिन और रात आती हैं ये किस वजह से आते हैं, जो ज़मीन की रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन। द अर्थ रोटेट्स फ्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ये टेस्टों में कई बार आ भी चुकी है ये एमसीक्यूज़ 29 का। द अर्थ रोटेट्स फ्राम वेस्ट टू ईस्ट, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि ईस्ट टू वेस्ट है, लेकिन नहीं, अर्थ जो रोटेट होती हैं वो होती हैं वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, मगरिब से मशरिक़ की तरफ। द ड्यूरेशन ऑफ द डे इज़ डिफरेंट ऑन द डिफरेंट, ये तो ज़ाहिरी बात है क्योंकि ऐसे प्लैनेट्स हैं जो बड़े हैं, ऐसे प्लैनेट्स हैं मतलब कि छोटे हैं, ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसकी मतलब कि जो स्पीड है वो कम है, कहीं किसी की ज़्यादा है, तो उसकी जो ड्यूरेशन है वो भी डिफरेंट है मुख्तलिफ प्लैनेट्स की। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन, ठीक है, ज़मीन जो सूरज की इर्द गिर्द रिवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं उस मोशन को ऑर्बिटल मोशन कहते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल इस वजह से क्योंकि ज़मीन जो है सूरज की इर्द गिर्द ऑर्बिट में अपनी मदार अपनी चक्कर पूरा करती हैं। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन अराउंड द सन इज़ अबाउट, ज़मीन जो है
सूरज के इर्द गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करते हैं 365 डेज़ में, मतलब जो हम कहते हैं एक साल कंप्लीट हो गया, तो वो एक रिवॉल्यूशन जो है, एक पूरा चक्कर जो है वो कंप्लीट करते हैं ज़मीन सूरज की 365 डेज़ में। द एनुअल रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड टाइटल इन इट्स एक्सिस कास्ट चेंज इन सीजन। ये चैप्टर नंबर 8 में मैंने बताया था कि एनुअल रोटेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज होते हैं। क्लाइमेट में मतलब कि सीज़न चेंज होते हैं, ठीक है। व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 34 और साथ में 35। व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन, जब ज़मीन दरमियान में आ जाते हैं, किसकी दरमियान, द सन एंड द मून, मतलब कि सूरज और चाँद के दरमियान जब ज़मीन आ जाते हैं, ये देखिए ये सूरज हो गया, ये अर्थ हो गया, ये मून, ये ज़मीन जो है ये दरमियान में जब आ जाएं तो इस सूरज का जो साया है वो मून पर नहीं पड़ती, मतलब कि मून पर क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, और इसी को कहते हैं लोनर इलिप्स, ठीक है। लोनर मतलब कि चाँद को बोलते हैं, इसको हम फिर कहते हैं चाँद ग्रहण। चाँद ग्रहण इस वजह से कहते हैं जब सूरज और चाँद के दरमियान ज़मीन आ जाएं तो सूरज का जो साया है, शेडो है, वो मून पर नहीं पड़ती है, तो इस वजह से मून पर अंधेरा छा जाता है, तो इस वजह से इसको लोनर इलिप्स कहते हैं, चाँद ग्रहण कहते हैं। इसके बाद का एमसीक्यूज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन द मून कम्स बिटवीन, और जब मतलब कि जब चाँद दरमियान में आ जाएं सूरज और अर्थ के, तो इस सूरज का जो साया है वो ज़मीन की, क्योंकि ज़मीन तो बड़ा है, ज़मीन की कहीं मतलब कि एक ऐसा टुकड़ा जिस पर मतलब कि चाँद का साया पड़ जाता है, तो इस वजह से इसको फिर क्या कहते हैं, सोलर इलिप्स कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सूरज ग्रहण, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है दोनों। यहाँ पे आपके पास जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे बुक से लिए गए थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। द ग्रेविटी ऑफ विच बॉडी, मतलब कि किस बॉडी की ग्रेविटी की वजह से जो प्लैनेट्स हैं और अदर क्लेस्टियल बॉडीज जो हैं, क्लेस्टियल मतलब कि आसमानी जो अजसाम हैं, टुगेदर इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ज़मीन की अपनी जो ग्रेविटी हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि जितनी भी अजसाम हैं, क्लेस्टियल बॉडीज़ हैं, प्लैनेट्स हैं, मून, ये सब के सब जो है वो अपने इर्द गिर्द रिवॉल्यूशन करने पर मजबूर करते हैं, ये सन की ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सन की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है। द अर्थ कंप्लीट्स इट्स रोटेशन अराउंड द सन इन 365 डेज। अर्थ जो है ज़मीन जो है वो सूरज के इर्द गिर्द एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं कि कितने डेज़ में, 365 महीने, और इस पीरियड को, इस दौरानिए को कहते हैं सोलर ईयर। ड्यू टू द एनुअल रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ एंड टाइटल ऑफ इट्स एक्सिस सीजन चेंज, एनुअल रोटेशन की वजह से, एनुअल रिवॉल्यूशन की वजह से किस चीज़ में चेंज आते हैं, सीजन में चेंज आती हैं या क्लाइमेट में चेंज आते हैं, ठीक है। एनुअल रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड द सन, मतलब कि जब ज़मीन सूरज की इर्द चक्कर लगाते हैं, एनुअल रिवॉल्यूशन करते हैं 365 में जो चक्कर कंप्लीट करते हैं, उसमें किस चीज़ में चेंज आती हैं, उसमें चेंज आती हैं सीज़न या आब हवा, मतलब कि क्लाइमेट में चेंज आती हैं। इसके बाद ऑन द ग्लोब, इन विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ पाकिस्तान सिचुएटेड, मतलब कि ज़मीन का जो नक्शा है, ग्लोब है, कौन से हिस्से में पाकिस्तान वाक़िया है, वो वाक़िया है साउथर्न हेमिस्फीयर में। विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम डज नॉट हैव एनी मून, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी क्यूज़ हैं कि वो कौन सा सियारा है जिसकी अपनी कोई चांद नहीं है, तो वो है वेनस। वेनस की अपनी कोई चांद नहीं है। यहाँ से आपका जो चैप्टर नंबर 9 है वो कंप्लीट हो गया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे।